हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे चौबे क्लास में आपका फिर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 1। तो आज रेशियो प्रोपोर्शन की पार्ट 1 होने वाला है। इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क पे कुछ वीडियो दिए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिए। वो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको आज रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा और आप इसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं जी। इसको देखिए, कह रहा है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कोई मैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन लेकर के ही चल रहा हूं ताकि आपको मैं तरीके बता सकूं कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई दो नंबर है, मान लेते हैं ए और बी होंगे, ए और बी होंगे ए और बी कोई दो नंबर हैं और वो तीसरे नंबर से 20% और 50% अधिक हैं। यानी जो पहला वाला है वो उससे, जो तीसरा नंबर है उससे 20% ज्यादा है और जो दूसरा वाला नंबर है वो तीसरे वाले से 50% ज्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, अगर परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं परसेंट में दिया हुआ है, इसका देखिए हम कैसे करते हैं। अगर आप 100 लेके चलेंगे, देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है पर और दूसरा ये क्या लिखा हुआ है सेंट। अगर आप इसको 100 लेके करते हैं, 100 लेके करते हैं परसेंट यानी प्रतिशत, 100 में कितना, अगर ये बोल दे 20%, इसका मतलब है 100 में कितना 20 अधिक है, इसका मतलब पहले 100 था 20 अधिक है, इसका मतलब कितना है 120, यही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि कोई दो नंबर हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कोई तीसरी संख्या सी रही होगी, सी रही होगी, उसको हम मान लेते हैं ये कितना रहा होगा 100। क्योंकि आपसे रेशियो में पूछा है तो रेशियो आप कुछ भी लेके करेंगे, रेशियो आपका लास्ट में सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कोई तीसरी संख्या थी सी जो कि 100 थी, ठीक है। अब इससे जो ए है वो 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% होता है 20% ज्यादा, यानी ये 120 रहा होगा, ठीक है। और जो बी है वो उससे 50% ज्यादा है, यानी 100 का 50% कितना होता है 50 रुपए ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया 150, ठीक है। यानी 120:150:100, यही रेशियो रहा होगा उनके बीच में। लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या है। तो सिंपल, बस आपसे इन्हीं दोनों का पूछा है तो इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। 120:150, 0 से 0 गया, और ये दोनों ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है जो दोनों को काटे, ठीक है। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो 12 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 3 से करते हो तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, और आपका रेशियो आ चुका है 4:5, सॉरी 4:5। यही रेशियो उन दोनों के बीच में रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा था टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है कि सही हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि यही बेसिक है, बेसिक ही मजबूत करेंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कोई दो नंबर हैं वो 20% और 50% ज्यादा है किसी तीसरे नंबर से। तो मान लेते हैं तीसरा नंबर कितना रहा होगा 100, क्योंकि परसेंट को कन्वर्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, तो ए उससे जो है कि 20% ज्यादा है, यानी उसके पास 20 रुपए ज्यादा है 100 से, ठीक है। और बी जो है उससे 50% ज्यादा, यानी उसके पास 50 रुपए ज्यादा है, तो 150, यही रेशियो रहा होगा उनके बीच में। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, तो 120:150, 0 से 0 गया, और 3 से काटेंगे तो 4 और 3 से काटेंगे तो 5, 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा।
रेशियो और प्रोपोर्शन का इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, आप उसको पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets 1000 more than D, what is B's share? ये कह रहा है कि कुछ मनी है, कुछ मनी का सम जो मतलब कुछ मनी था उसको बांटा गया है चार लोगों में और चारों को मिला है 5 में, 2 में, 4 में, 3 में। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। चार लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको देखते कैसे करते हैं। ए को 5 मिला है, बी को 2 मिला हुआ है, सी को 4 मिला हुआ है और डी को 3 मिला हुआ है। ठीक है, रेशियो में। ठीक है, मैं कहता हूं ये रेशियो नहीं, मान लीजिए यही रुपए होगा कि ए को 5 रुपए, बी को 2 रुपए, सी को 4 रुपए और डी को 3 रुपए मिला होगा, मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी। ठीक है, आपके केस में क्या है, अगर आपने ये माना है तो आपके केस में क्या है, जो सी है वो डी से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 1 रुपए उसको ज्यादा मिला है, सी को 1 रुपए से सी को 1 रुपए ज्यादा मिला है डी से। ठीक है, लेकिन अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है कि 1 रुपए नहीं है, 1000 रुपए है। ठीक है, यानी आपका 1 रुपए उसके 1000 रुपए के बराबर है, यही तो कहना चाहता है कि आपका 1 रुपए उसके 1000 के बराबर है। तो फिर कह रहा है कि बी का शेयर कितना है, तो बी कितना है 2, तो 2 में आप 1000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 2000 रुपीज। यही हो जाएगा आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये कह रखा था कि ए बी सी डी का शेयर जो है 5:2:4:3 के रेशियो में था। ठीक है, कह रहा है कि सी जो है डी से 1000 रुपए ज्यादा पाया हुआ है। तो आप मान लीजिए ना कि ए को 5 रुपए मिला होगा, बी को 2 रुपए मिला होगा, सी को 4 रुपए मिला होगा, डी को 3 रुपए मिला होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो सी को डी से 1 रुपए ज्यादा मिला हुआ है, और यही 1 रुपए क्वेश्चन के 1000 रुपए के बराबर है। तो आप उस अपने रेशियो की तुलना उसके रुपए से कर दीजिए कि आपका 1 जो है वो 1000 के बराबर है, तो इसका 2 जो होगा वो 2000 रुपए होगा। भाई बी की बात पूछा है तो बी 2 है, तो बी 2 ना होकर के 2000 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इन मिक्सचर 60 लीटर, एक मिक्सचर है 60 लीटर का, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1, उसमें मिल्क और वाटर कितना है 2:1 है, यानी कि अगर 2 अनुपात 1 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। ठीक है, इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। ठीक है, देखिए कह रहा है मिल्क और वाटर की क्वांटिटी दे रखा है, मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क यहां पे 2 था और वाटर 1 था। ठीक, यही कह रहा है, कह रहा है कि रेशियो 1:2 बनाने के लिए 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, रेशियो को 1:2 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अगर ये जो मिल्क और वाटर ये जो 2:1 है, ये कुल मिला के 60 लीटर का अगर ये रेशियो है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पानी मिलाने की बात कर रहा है, क्वेश्चन में तो पानी मिलाया है, लेकिन अगर आप देखें अपना रेशियो, हम कहते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में देखिए आपका मिल्क 2 लीटर था, मान लेते हैं आपका मिल्क 2 लीटर था और वाटर 1 लीटर था। ठीक है, कुल मिला के कितने लीटर थे 3 लीटर। अगर आप देखें तो दोनों को मिलाकर 3 लीटर हो रहा है। क्वेश्चन का 3 लीटर नहीं है, क्वेश्चन का तो 60 लीटर कह रहा है, आपका 3 लीटर क्वेश्चन के 60 के बराबर है, तो आपका 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। इस 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 लीटर बन जाएगा। और आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कहेगा कि 3 लीटर ना होकर के कितना है 60 है, तो आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि कितना इसमें पानी मिलाया जाए, कितना वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड कर रहे हैं,
वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क में कोई छेड़छाड़ हम नहीं किए हैं, यानी मिल्क जितना था उतना ही है। तो मिल्क यहाँ 2 लीटर था, यहाँ घट के 1 लीटर हो गया है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर मिल्क यहाँ 2 लीटर था और हमने मिल्क को जब छेड़ा ही नहीं तो वो भी 2 होना चाहिए था, 1 क्यों हो गया? तो उसको फिर से 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए हम इस पूरे रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, यही होगा। तो नया रेशियो में लिख देता हूं आपके सामने डायरेक्ट, मिल्क और वाटर का 2:1 पहले केस में और दूसरे केस में 2:4। अब अगर आप देखें तो यहां पे देखिए पहले भी मिल्क 2 था और अभी भी 2 है। वाटर बढ़ा है, 1 से 4 बढ़ा है, 1 से 4 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है, ठीक, 3 बढ़ा है, रेशियो में 3 बढ़ा है, ठीक है। अगर आप देखिए कि आपकी 1 की वैल्यू 20 थी, 1 की वैल्यू 20 थी, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60, और 60 लीटर ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आप यहां देखिए कि मिल्क और वाटर का रेशियो पहले का इतना था, बाद का इतना हुआ है। क्यों? ये हमने बनाया है भाई। कह रहा था ना कि पानी ऐड किया गया है, तो मिल्क में छेड़छाड़ तो नहीं किया, तो मिल्क घट कैसे गया था? ये बात तो गलत थी। तो आपने मिल्क को क्या किया? बराबर कर दिया, और जब मिल्क को आपने पहले के बराबर किया तो ये वाटर में थोड़ा परिवर्तन आ गया, ये 4 लीटर हो गया। पहले 1 लीटर पानी था, अब कितने लीटर पानी है? 4 लीटर पानी है, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले से 3 लीटर पानी ज्यादा है, आपने 3 लीटर पानी ज्यादा मिलाया, ठीक है, आपने 3 लीटर पानी ज्यादा मिलाया। लेकिन जब आप यहां देखिए कि आपका 2 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर मिला के 3 लीटर हो रहा था, 3 लीटर ना होकर क्वेश्चन के 60 लीटर के बराबर था, तो आपका 1 लीटर जो है वो 20 लीटर के बराबर होगा। उसी तरह जब आपका 1 की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर आपसे पूछ दे कि कितना पानी बढ़ाए थे, तो आपने 3 लीटर बढ़ाया था, तो 3 आपने बढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसमें अगर आप 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 लीटर ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:8 है, ठीक है। इफ द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10%, अगर बॉयज गर्ल्स में अगर 20% बढ़ा देते हैं और बॉयज में 10% बढ़ा देते हैं, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी कॉमन सेंस पे लेके चलेंगे। देखिए गर्ल्स और बॉय का रेशियो दिया हुआ है, उस कॉलेज का क्या दिया हुआ है? 7:8, यही दे रखा है, ठीक है। अब ये बढ़ा रहा है परसेंट में, ठीक है, परसेंट में बढ़ा यानी कि आपको 100 मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 20% बढ़ा रहा है, यानी कि अगर 100 होता तो 120 हो जाता, क्योंकि 20 पे बढ़ता। 200 होता तो कितना हो जाता? 20 पे और बढ़ जाता, यानी 140 हो जाता। यही होता, 20% चलते, 20% चलते। तो मैं क्या कहता हूं, अगर ये 100 200 300 400 के अगर रेशियो में रहा तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है, क्योंकि आपको परसेंट मालूम है, परसेंट ही कहता है प्रतिशत, शत मतलब ही होता है 100, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, क्या इस रेशियो को हम 700 और 800 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। देखिए 0 से 0 कट गया, अभी भी रेशियो 7:8 ही है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आता। जब भी रेशियो में हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं या सेम नंबर का डिवीजन दोनों में करते हैं, तो रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आपने ये छोटी क्लास में ही सीखा होगा, ठीक है। तो चलिए उसी चीज का हम यहां पे यूज करते हैं। देखिए 7:8 रेशियो पहले से दिया हुआ था, ठीक। तो मैं इसको कहता हूं ये 7 ना होकर के 700 रहा होगा, ये 8 ना होकर के 800 रहा होगा। अब गर्ल्स में आपने 20% का इंक्रीमेंट किया है, अगर 100 होता तो 120 हो जाते, 120 हो जाते, 20% ज्यादा है।
और अगर गर्ल्स हैं तो कितने हो जाएंगे ज्यादा? अगर 100 रहा होता 20% का इंक्रीमेंट करते तो टोटल अब कितना हो जाता? 120। ठीक, उसी प्रकार 100 में 20 है, 200 में 40, 200 में 40, 300 में 60। उसी तरह अगर आप करें तो 700 में कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 140। 140 स्टूडेंट और बढ़ गए उसमें, 140 स्टूडेंट और बढ़ गए उसमें, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, तो अब ये 700 ना हो करके उसमें प्लस 140 कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा आपका 840। ठीक, और कह रहा है बॉयज में 10% की होती है। सिंपल है, 100 का 10% 10 होता है, तो 800 का 10% कितना होगा? 80। यानी 80 लोग अब इसमें बॉयज में ज्यादा हो गए, यानी 80 बॉयज और आ गए हैं। अब ये रेशियो आपका बन गया है 840:880। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 गया। ठीक, अगर आप देखें तो 21 से ये कट रहा है, 21 3 से काटिए, रेशियो आपका यहां पे दे रखा है, देखिए 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 3 से नहीं, 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा आपका 22। वैसे भी ये 88 के फॉर्म में, यानी 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल है तो ये 22 भी 11 का मल्टीपल आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 21:22 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई हार्ड रूल नहीं था इसमें भी। ठीक है, मैंने 7:8 दिया था, मैंने उसको 700 और 800 मान लिया कि 700 गर्ल्स रही होंगी और 800 बॉयज रहे होंगे। 700 में 20% का इंक्रीमेंट होता है तो 140 स्टूडेंट बढ़ेंगे, यानी वो 840 अब हो जाएगा। 700 पहले के 140 अब के, और ये 840 अब हो जाएगा। और 800 अगर बॉयज रहे होंगे तो उसमें 80 लोग बढ़े होंगे, यानी 880 लोग अब हो गए। अगर आप इन दोनों का रेशियो फिर से निकालेंगे तो ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, ये तो आप कैलकुलेशन में सीखे ही होंगे। तो याद आएगा 21:22, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। 3 संख्याएं रही होंगी, कोई 3 संख्याएं थी जिनको जोड़ने पर 98 आ रहा था। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, यानी पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है, एंड दैट ऑफ द सेकेंड टू दैट, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो 5:8 है, देन द सेकेंड नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या है? ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि कोई मान लेते हैं कोई 3 नंबर थे, ए था, बी था, सी था। इन तीनों को ऐड करने पे 98 आ रहा था। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई 3 नंबर हैं जिनका सम जो है 98 आ रहा है। फिर बाद में बोलता है कि पहली और दूसरी, भाई A:B का रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। ठीक, पहली और दूसरी का यही दे रखा है। और दूसरी और तीसरी यानी B:C का क्या दे रखा है? 5:8, यही दे रखा है। अब कहानी यहां थोड़ी गड़बड़ है। A:B मान लेते हैं, अगर आप अपने कॉमन सेंस पे लेके चलेंगे तो A को 2 रुपए मिला हुआ है। ये 98 पे मत जाइए, अभी फोकस मत कीजिए। अब यहां देखिए कि A को 2 रुपए मिला हुआ है, B को 3 रुपए मिला हुआ है, B को 5 रुपए मिला हुआ है, C को 8 रुपए मिला हुआ है। भाई B को जो मिला हुआ है वही ना मिलेगा। अगर आपको 10 रुपए मिले हुए हैं तो हर केस में आपको 10 ही रुपए मिले हैं, किसी के लिए आपको 50 रुपए थोड़ी मिले हैं। तो जब B को यहाँ पे 3 रुपए मिला है तो B को यहाँ पे भी 3 रुपए होना चाहिए था, या B को अगर यहाँ 5 रुपए मिले हैं तो B को यहाँ भी 5 रुपए होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी इसको हमको बनाना है 15 और इसको बनाना है 15। ठीक, यानी B दोनों जगह 15 ही होना चाहिए, गलत बात नहीं होना चाहिए। B यहां जितना होगा B यहां भी तो उतना ही होगा, कि अलग बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं ना घटेगा।
या बढ़ेगा? अगर यहाँ 3 है, इस 3 को 15 बनाने के लिए आपने कितने की मल्टीप्लाई की थी? 5 की मल्टीप्लाई की थी। तो 5 का मल्टीप्लाई, आप बेसिक रूल जानते होंगे, रेशियो में अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और सेम रेशियो होना चाहिए तो आपको ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करनी होगी, या अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अगर आप 5 इसको 15 बनाना चाहते हैं तो आप 5 की मल्टीप्लाई किए थे, तो 5 की मल्टीप्लाई अगर आप इधर किए तो इधर भी तो करेंगे, इधर भी करेंगे आप 5 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 10:15। ठीक, अब देखिए, अब इस 5 को आप 15 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई किए थे? 3 की मल्टीप्लाई किए थे। फिर वही बात, सेम नंबर की मल्टीप्लाई होगी दोनों में, तब किसी एक में तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि तब आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो को आपको इक्विवेलेंट ही रखना है। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई किए थे, तो ये आ गया था आपका 15, और जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें किए तो इसमें भी करेंगे, 8 3 जा 24। ठीक है, अब आपके तीनों नंबर देखिए आ चुके हैं। ए है 10, बी है 15 और सी है 24। ठीक, देखिए 10 प्लस 15 प्लस 24 मिल करके आपके कितने हो रहे हैं? ये हो रहा है आपका 49 हो रहा है। ठीक, अगर आप इनको जोड़ें तो ये 49 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि तीनों को ऐड करने पर 98 आ रहा है। 98 आ रहा है, यानी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक, ये 49 ना होकर के 98 है, यानी इससे 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। तो देन द सेकेंड नंबर इज, तो सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर क्या था हम लोग का? 15 था, 15 हमने निकाला है। तो 15 ना होकर के ये भी 2 गुना ज्यादा होगा, 30, यही आपका आंसर हो जाएगा 30। देखिए 15 ना होकर के 15 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये क्वेश्चन इजी ही था। बेसिक आपकी स्ट्रांग करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही लेके चलेंगे जिससे कि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए कह रहा है 0.75:x, ये प्रोपोर्शन है 5:8 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये लगभग। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। कह रहा है 0.75:x, ये प्रोपोर्शन है 5:8 की, यही कह रहा है, यही कह रहा है। इसका मतलब है 0.75:x ये बराबर है 5/8 के, यही कहना चाहता है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये देखिए आपको इक्वल जो यहां लग गया है, इक्वल का साइन जो है ये बताता है कि जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, या जो फ्रैक्शन यहां होगा वही फ्रैक्शन यहां भी होगा। इक्वल टू का तो मतलब यही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे जो कह रहा है 0.75, और ये x है, ये 5 है, ये 8 है। ठीक, तो आप अगर आप न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे क्या अगर आप 5 में मल्टीप्लाई किए होते 0.15 का, 0.15 का मल्टीप्लाई किए होते तो क्या 0.75 नहीं आ गया होता? आ गया होता। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक, यही आ रहा है, यानी इस 5 में कहीं ना कहीं 0.15 की मल्टीप्लाई हुआ है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेम नंबर की फ्रैक्शन को इक्वल रखने के लिए सेम नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है। ऐसा नहीं कि आप केवल न्यूमरेटर में करके छोड़ देंगे, दोनों में करेंगे। तो अगर ये 5 ना होकर के अब ये 0.75 है, यानी कि 0.15 की मल्टीप्लाई अगर ऊपर हुई है तो नीचे भी होगी 0.15। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 8 में करते हो तो 15 8 जा 120 आता है,
120 आता है और डबल पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि पीछे से 2 काउंटिंग के बाद एक जीरो लगा देंगे। ये आपका आ गया है 1.20। x की वैल्यू आ गई है 1.20, या अगर आप ऑप्शन देखें तो 1.12 नहीं हो सकता, 1.2 यही है आपका 1.2, क्योंकि जीरो की क्या वैल्यू है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आप जीरो यहाँ पे एक और लगा सकते हैं, इससे फ्रैक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, यही करेक्ट होगा। ठीक, इसको एक और मेथड से मैं इसको बता देता हूं। ठीक है, इसको आप देखिए, वही मेथड है, बस इसको देखिए कैसे करते हैं। अब ये दे रखा है, इसका मतलब है 0.75 अपॉन में x जो है वो बराबर है 5 अपॉन में 8 के। ठीक, x की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 5, यही होगा, इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इससे वो काटेंगे तो 0.15 और फिर यही इसी 0.15 की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो यह आ जाएगा 1.20। इसका मतलब x बराबर हो गया 1.2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उसको इसलिए बता रहा था कि आप आगे आने वाले क्वेश्चन को भी समझें कि क्या होता है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। यही कारण है कि इक्वल लगा है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू इधर दे रखी है, जो फ्रैक्शन यहां होगा वही फ्रैक्शन यहां भी होगा, वही फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का तो यही, अगर इक्विवेलेंट है इसका मतलब जो फ्रैक्शन यहां आएगा, जो फ्रैक्शन यहां आएगा, जैसे 1/2 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये हो जाता है 2/4, तो ये इक्विवेलेंट है। देखिए 1 से 2 हुआ है, कितने की मल्टीप्लाई हुई थी, 2 की, तो नीचे भी हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 की मल्टीप्लाई किए 4 नहीं आया, और इसको आप फ्रैक्शन चेक करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये अभी भी 1/2 बराबर 1/2 ही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। उसी चीज का मैंने यहां यूज किया है और आपको समझाया है। ठीक, तो ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको कराया है, आप इसको देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी बेसिक कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी, और आप छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हो तो आपकी बेसिक स्ट्रांग होती जाती है, और आप बड़े क्वेश्चन को भी बड़े आराम से करके लेके चले जाते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही ओवर करते हैं। फिर से अगला वीडियो आपके लिए मिलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 2 से, जिसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।